मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मास्टर मनोज पवार गणित की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 12.2 और कक्षा 7 में प्रश्न नंबर 3 लेकर आए हैं। कुछ भाग अभी लिख लिए हैं, कुछ इसके बाद हम करेंगे। इसमें हमारे पास घटाई है। अब देखो, जोड़ने में तो हमें पता था कि समान पदों को हम इस प्रकार जोड़ सकते हैं, तो घटाने में सिर्फ क्या लिया है, जो संख्याएं हमें दे रखी थी पहली संख्या के बाद घटा का निशान लगा दिया गया है अगली संख्या के लिए, तो ये घटाना हो गया। हम इस प्रकार घटाएंगे। जैसे 5 सवाल मैंने लिए हैं, 3 सवाल आगे लूंगा। इसको 2 तरीकों से मैं करवाऊंगा। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसको उसी अनुसार आप अपना लेना। पहले तो तरीका यही है जो हम करते आ रहे हैं, जोड़ करते आ रहे हैं। सिर्फ यहां मैंने बीच में क्या लगा दिया, घटा का निशान लगा दिया इन संख्याओं के जो हमें घटानी थी। और करना उसी प्रकार है जैसे यहां से देखिए, पहले y की घात 2 है, ये घटा और घटा अब इकट्ठे आ जाते हैं, अर्थात दो ऋणात्मक चिन्हों की यदि गुणा होगी वो क्या बन जाता है, जोड़ का बन जाता है 5, y की शक्ति 2। और अब इसको कैसे करेंगे, ये चर है इनका y की शक्ति 2, वो इकट्ठा ले लेंगे। इधर एक बच गया, इधर 5, इसका गुणांक 1 है ना, और इसका गुणांक 5, तो जुड़ गए तो क्या हो गया 6 y की घात 2 हमारे पास बन गया है। ये उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहला और दूसरा प्रश्न किया था उसी प्रकार हम इसको करेंगे घटा वालों को। सिर्फ ये ध्यान रखना, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में घटा का निशान है, ठीक है। और दूसरी संख्या को ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि ये घटा का निशान है, अंदर वाले निशानों को क्या कर देगा, बदल देगा। यही घटा का नियम है हमारे पास। तो इसको भी करके देखते हैं। इसी प्रकार कीजिए, घटा का 12xy, और ये जोड़ और घटा की गुणा क्या होती है, घटा होती है 6xy। यहाँ पे चर हमारे पास क्या आ गया, xy, और अंदर क्या बचेगा, घटा का 12 और घटा का 6। घटा का 12 और घटा का 6 कितना होता है, घटा का 18xy। देखिए सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है ना, वही जोड़ वाले तरीके से। यहाँ पे देखिए, पहले हमारे पास क्या है, a जमा p, फिर घटा का निशान के बाद ये संख्या यदि घटानी है तो घटा का निशान इसलिए लगाया है, तो ये अंदर वाले निशान बदल देगी। एक a हो गया और जोड़ का b। देखो, जोड़ का a और घटा का a तो आपस में कट गए, b और b कितने हो गए, 2b। या इसको इसी प्रकार भी आप b कॉमन ले लें, एक गुणांक यहां बचेगा, एक गुणांक यहां बचेगा इसका, और दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2b। इसी प्रकार हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं। पहले तो हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। b को 5 से गुणा किया 5b, b को a से गुणा किया ab। बाहर घटा का निशान है तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे। ये क्या हो गया, घटा का ab, और घटा जोड़ हो गया 5a। अब देखो, यहां से देखो, सिर्फ ये समान पद है, बाकी तो कोई समान पद नहीं है ना। 5b इसी प्रकार है, जमा 5ab इसी प्रकार है, ये दोनों समान पद हैं, तो इक्वल इसमें कॉमन ले लिया ab। अंदर क्या बच गया, घटा 1, इधर भी घटा का 1 हमारे पास बच गया। तो पहले वाले तो ऐसे कैसा ही है, 5b जमा 5a, और ये घटा 1 और घटा 1 ऋणात्मक 2 बच गया ab। तो इस प्रकार से इसका हल हमारे पास हो गया है। अब इसको देख लेते हैं। इनको दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका क्या होगा, जो अभी हम इसके 6ठे, 7वें और 8वें भाग में देखेंगे, और 6ठे, 7वें, 8वें भाग को भी हम इसी तरीके के अनुसार कर भी सकते हैं। तो यहां देखिए, अब ये क्या हो गया, 4m की शक्ति 2 घटा 3mn जमा 8। पहले इसको खोल लेते हैं। बाहर घटा का निशान है, अंदर वाले निशान बदल जाएंगे। जोड़ वाला घटा का हो जाएगा, और घटा वाला जोड़ का हो गया, और जोड़ वाला किसका हो गया, घटा का 5mn। अब देखो, इसमें समान पद देख लीजिए, m की शक्ति 2 एक यहाँ है, m की शक्ति 2 एक यहाँ है, तो ये कॉमन आ गया, m की शक्ति 2। यहाँ क्या है 4, और यहाँ क्या है, जोड़ का 1, ठीक है। mn भी है देखो हमारे पास, तो ब्रैकेट में हमने ले लिया, और mn यहाँ क्या है, इसका गुणांक घटा का 3, इधर घटा का 5, और ये 8 बाद में बच गया है। यहाँ देखिए 4 और 1 कितना हो गया, 5, m की शक्ति 2, और 3 और 5 दोनों ऋणात्मक है, तो घटा का 8 ही हमारे पास हो गया, n और जोड़ का 8 बाद में ये आ गया। तो इसका हल हो गया है। ये 5 भाग थे। अब अगले भागों को हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 के आखिरी 3 भाग अब हमारे पास ये हैं। इसको अब हम दूसरे तरीके से घटाएंगे। आप उसी तरीके से भी घटा सकते हैं जैसा हमने अभी इसी प्रश्न के 1 से 5 भाग में किया है। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमें पहली संख्या देखी है जिसमें से दूसरी संख्या को घटाना है, पहली संख्या को हम सीधा ऊपर लिख लेंगे, 5x घटा 10। अब दूसरी संख्या इसके नीचे आएगी। समान पद है जो, वो समान पदों के साथ लिखे जाएंगे, और जो असमान पद होंगे वो बाद में लिखे जाएंगे। जैसे घटा का x की शक्ति 2 है, इसमें कहीं भी x की शक्ति 2 नहीं है, तो पीछे लिखा जाएगा ये x की शक्ति 2, ठीक है। जमा का 10x, इसके नीचे 10x, और घटा का 5, ये समान पद है, घटा का 5। अब इसके नीचे ये संख्या ऐसे लिखी गई, और अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे।
सॉरी क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या जो घटानी है उसके निशान बदल देंगे। ये जोड़ का है तो क्या हो जाएगा घटा का, घटा का है तो क्या हो जाएगा जोड़ का, और घटा का है तो क्या हो जाएगा जोड़ का हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखें 5 और ये घटा का 10, देखो चर तो समान रहेगा ये x, 5 और 5 में से 10 गए, क्या बच गया घटा का 5 बच गया। अब देखो घटा का 10 है और जोड़ का 5 है, ये भी क्या बच गया घटा का 5 हमारे पास बच गया। और लास्ट में क्या था, जोड़ का निशान है ये, जमा का x की शक्ति 2, तो इसका उत्तर हमारे पास ये आ गया है। हो सकता है इस तरीके में और उस तरीके में पद आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पद हमेशा यही आएंगे, इसी चिन्हों के साथ आएंगे, इन चिन्हों के साथ। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। 3 ए भी लिया है पहले, फिर घटा का 2 ए की शक्ति 2, फिर घटा का 2 बी की शक्ति 2। ये हमने पहली संख्या इसकी लिख ली, इसमें से ये घटानी है तो इसके नीचे अभी उसको लिखेंगे 5 ए की शक्ति 2, 5 ए की शक्ति 2 यहां पे आ जाएगा, जोड़ का है ये 5 ए की शक्ति 2। ठीक है, उसके बाद घटा का 7 ए बी के नीचे घटा का 7 ए बी समान पद के नीचे लिखने हैं, और जमा का 5 बी की 2, ये बी की 2 के नीचे हमारे पास हो गया है। अब इसका हल हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या के निशान बदल देंगे। बिल्कुल सही कहा, ये घटा है तो जोड़ का हो जाएगा, जोड़ है तो घटा का, जोड़ है तो घटा का। इसी प्रकार ये साइन बदलने हैं। घटा की स्थिति में, जोड़ की स्थिति में साइन बदलने की जरूरत नहीं है। हम पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न इस तरीके से कर सकते थे। पहला प्रश्न संयोजित करना था, वो तो उसी तरीके से करें तो बेहतर है, लेकिन दूसरा प्रश्न जो जोड़ वाला था हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसमें अंतर क्या होगा कि हम ये निशान ना बदलें। घटा की स्थिति में, घटाने की स्थिति में ही निशान बदलने हैं, अन्यथा निशान चेंज नहीं करने हैं, बदलने नहीं है। तो अब देखिए जोड़ कीजिए इसका, 3 जोड़ का है और 7 भी जोड़ का है, नीचे वाला निशान लेना, 7 और 3 10 ए बी, 2 घटा का 5 भी घटा है तो घटा का 7 ए की घात 2, और ये दोनों घटा गए हैं तो घटा का 5 और 2 7 बी की घात 2। तो इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। यदि पहले तरीका अच्छा ना लगा तो इस तरीके से आप पिछले प्रश्नों करके देखिए, ये भी आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया 5 पी की घात 2, जमा का 3 क्यू की घात 2, घटा का पी क्यू। अब इसमें से जो संख्या घटानी है समान पद नीचे लिखते रहे, 4 पी क्यू, यहाँ पे जोड़ का है ना 4 पी क्यू, तो जोड़ का लिखना है हमें। ठीक है, घटा का 5 क्यू की 2, ये आ गया घटा का 5 क्यू की घात 2, और घटा का 3 पी की 2, घटा का 3 पी की घात 2 पी की के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, निशान बदल दें, क्योंकि घटाना है तो घटा वाला जोड़ का हो जाएगा, घटा वाला जोड़ का और जोड़ वाला घटा का। ठीक है ना, निशान इसलिए बदले क्योंकि जो घटाएंगे जो हम संख्या उसके बाहर नेगेटिव चिन्ह आएगा, और नेगेटिव चिन्ह सारे निशानों को बदल देगा, ऋणात्मक जो घटा वाला चिन्ह है। ठीक है, अब देखो पी की शक्ति 2 के साथ 5 जोड़ का है, 3 भी जोड़ का है, तो कितने हो गए 8 पी की घात 2, ये 3 जोड़ का है, 5 भी जोड़ का है, 3 5 8, क्योंकि हम गुणांकों को जोड़ते हैं, चर तो वही रहता है हमारे पास, सिर्फ गुणांक ही जुड़ते हैं इसके अंदर। अब घटा का ये पी क्यू है तो 1 पी क्यू है, और ये घटा का 4 पी क्यू है, 4 कितना हो गया, सॉरी ये 8 क्यू की 2 था पहले यहाँ पे, और ये दोनों घटा गए, घटा का 1 और घटा का 4, घटा का 5 पी क्यू। तो ये हल हमारे पास हो गया है। आप दूसरे और तीसरे प्रश्न को इस विधि से भी कर सकते हैं, और जो हम पहले करते आ रहे थे संयोजित करने वाली, मिलाने वाली, उस विधि से भी आप कर सकते हैं। सिर्फ दूसरे प्रश्न जोड़ते वक्त ध्यान रखिए कि निशान नहीं बदलेंगे, सिर्फ घटाते वक्त जो संख्या घटाई जा रही है उसके निशान बदलेंगे। तो आशा है कि ये तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।